नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से बुरे हाल हैं। लोगों के सामने कई तरह की परेशानी सामने आ रही है क्योंकि इस वक्त भारी बारिश और नदियों का जो उफान है वो सीधे सीधे लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ाने का काम कर रहा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मौजूद हैं। सबसे पहले आप उज्जैन की ही तस्वीरें देखिए। मैं आपको अपने कैमरा पर्सन के जरिए मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, जहां आपको हर तरफ सैलाब का साफ मंजर दिखाई देगा। दूर दूर तक आप देखिए, ये शिप्रा नदी का उफान जो अब यहां तक आ गया है और जहां मैं खड़ी हूं ये रास्ता आगे होता हुआ दूसरे उस पुल के पास इस सड़क को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा जैसे मैं किसी नदी के ही किनारे पर खड़ी हूं, लेकिन ये नदी नहीं है बल्कि ये एक रोड है जो पानी देखिए बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब सड़क को भी अपनी पूरी जद में ले चुका है। आप मेरे जरा इस तरफ भी तस्वीरें देखिए। वहां अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दिखाएं, छोटा सा एक मंदिर का सिर्फ और सिर्फ आपको शीश दिखाई देगा, यानी ये मंदिर जो कि डूब चुका है। पेड़ देखिए, पेड़ डूब चुके हैं। इधर एक मजार यहां पर मौजूद है, वो मजार भी पूरी तरीके से डूब चुकी यहां पर आपको साफ दिखाई देगी, आधी डूबी हुई है। और यहां लोग आ जरूर रहे हैं क्योंकि लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से अब इस पानी की जद में आ जाएगा, पानी से अपनी चपेट में ले लेगा। इसीलिए यहाँ तक लोग आते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस वाले जो उन्हें बताते हैं कि ये रास्ता बंद हो चुका है, खतरा आगे काफी बढ़ चुका है, इसीलिए फिर उन्हें यहाँ से लौटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उज्जैन के दूसरे हिस्सों से भी होकर आए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कों पर पानी है, क्योंकि यहाँ आज तीसरा दिन है। परसों रात से यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है और नदियों का उफान, शिप्रा नदी का जो उफान है वो अब सीधे सीधे लोगों को डराने का काम कर रहा है, क्योंकि किनारे सटे जो इलाके हैं जहां पर लोगों के घर बने हुए हैं वो अब डूब रहे हैं धीरे धीरे। और लोगों का यह भी कहना है उन्होंने इस तरीके से शिप्रा नदी को नहीं देखा है। इतना उफान मारती हुई ये नदी कभी इनके सामने नहीं बही है और अब ये रिहायशी इलाकों का भी रुख कर रही है। ये तो उज्जैन के हालात हो गए, लेकिन उज्जैन के साथ साथ देखिए मध्य प्रदेश के इस वक्त आधे से ज्यादा जिले जो हैं वो भारी बारिश और मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसे में फिर नदियों का उफान आप देखिए जरा। आपको यहाँ भी महसूस होगा, ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से जब हम यहाँ पर खड़े हुए थे तो हमारे पैरों तक पानी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हालांकि ये पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर बारिश नहीं रुकी, क्योंकि बारिश हालांकि आज सुबह से रुकी हुई थी, बहुत थोड़ी बारिश हो रही थी, पर अब एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। और अभी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि बारिश को लेकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है लगातार, क्योंकि बारिश की जो खबरें हैं वो कई अलग जिलों से भी आ रही हैं और ऐसे में लोगों के लिए मुसीबत इस लिहाज से भी बढ़ सकती है कि अगर समय पर ये बारिश नहीं रुकी तो नदियां आगे अपना उफान जिस तरीके से दिखाएंगी वो लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं हम कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर से कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है ताकि सही समय पर अगर कोई नदी किनारे जितने भी इलाके हैं वहां पर ऐसे कोई घर हैं, कॉलोनियां हैं जो डूबी हुई हैं, उन्हें वहां से समय रहते निकाला जा सके। और इसीलिए अब यहाँ पर जगह जगह जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। हमने कई जगहों पर देखा जहां पर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं क्योंकि उन सड़कों पर अब पानी आ रहा है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को ये स्पेशल जो है वो ड्यूटीज पर अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। इसके अलावा आपको मंदसौर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। मंदसौर भी वो जिला है जहां पर भारी बारिश के बाद उफान, नदी और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। जरा आप मंदसौर की भी तस्वीरें देखिए। मंदसौर में किस तरीके से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर मंदिर में पानी भर गया है, मंदिर परिसर पूरा जलमग्न हो चुका है और भगवान की मूर्तियां भी जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। मंदसौर बांध वाले भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अब डैम पूरे भर चुके हैं। ऐसे में वहां पर आसपास जगह जगह जो मंदिर हैं छोटे छोटे बहुत सारे, वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर जलमग्न हो चुका है पूरी तरीके से। भगवान की मूर्तियां भी पानी में डूबी हुई साफ दिखाई दे रही हैं। मंदसौर में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लगातार वहां बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंदसौर जिले के राजस्थान सीमा पर सटे चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध में
आपको बता दें कि 4,45,000 क्यूसेक पानी आ चुका है अब तक, और बढ़ा हुआ जलस्तर जिसे देखते हुए प्रबंधन ने 5 गेट, जो छोटे गेट हैं, वो फिलहाल खोल दिए हैं और 97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही राजस्थान समेत निचले इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने को भी कहा गया है, क्योंकि ये जो गेट खोले गए हैं, अब ये पानी जिस तरीके से बढ़ेगा आगे तो ये रिहायशी इलाकों तक भी जाएगा, और इसीलिए प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर है। और आप सोचिए कि ये जाता हुआ मॉनसून है, ये जाता हुआ मॉनसून किस तरीके से लगातार खतरा बढ़ाने का काम कर रहा है। इस बार जिस तरह से बारिश हुई है, लोगों को भी इस तरह का अंदाजा नहीं था कि इतनी बारिश होगी और इस तरह की मुसीबतें सामने आ सकती हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।